बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे और विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूएई हुक्काम का 30 अगस्त से टूरिस्ट वीजे खोलने का फैसला। मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। टूरिस्ट वीजा 30 और 90 दिनों के लिए जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तानियों को विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने की इजाजत मिल गई है। यूएई हुक्काम की जानिब से 30 अगस्त से टूरिस्ट वीजे खोलने का फैसला किया गया है। टूरिस्ट वीजे के हुसूल के लिए मुसाफिर को WHO की मंजूर शुदा किसी भी कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। मुसाफिरों के लिए वीजे की सहूलत के लिए ICA और अल हुसैन ऐप पर वैक्सीन सर्टिफिकेट के जरिए रजिस्टर्ड करवाना होगा। टूरिस्ट वीजे 30 और 90 रोज के लिए जारी किए जाएंगे। यूएई रवानगी से कबल मुसाफिरों के लिए PCR रैपिड टेस्ट भी लाजमी करार दिया गया है। और कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर भी लाहौर के दीवाने। कमिश्नर लाहौर को तारीखी शहर की सैर के लिए खत। कहते हैं कि अक्सर जिक्र करता हूं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। पैट्रिक ब्राउन का कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से लाहौर के साथ सिस्टर सिटी के मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को मेयर ब्रैम्पटन पैट्रिक ब्राउन का खत मौसूल हो गया। खत के मुताबिक ये कहा गया है कि मेयर ब्रैम्पटन पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि ब्रैम्पटन और लाहौर के माबैन सिस्टर सिटी का मुआहदा करने से दोनों शहरों के माबैन बाहमी ताल्लुकात उस्तवार होंगे। दिली ख्वाहिश है कि लाहौर और ब्रैम्पटन के माबैन जुड़वा शहरों का मुआहदा जल्द तय पाए। ब्रैम्पटन शहर में 50,000 से ज्यादा कैनेडियन निजात पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। ब्रैम्पटन में कैनेडियन निजात पाकिस्तानी हर शोबा जिंदगी में खासे मुतहरिक हैं। ब्रैम्पटन के कल्चरल फेस्टिवल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन मिसाली है। मेयर ब्रैम्पटन ने कहा कि तारीखी शहर लाहौर की सैर और मेहमान नवाजी मेरे लिए बाइस मुसर्रत होगी। अक्सर तकारीब में जिक्र करता हूं कि जिसने लाहौर नहीं देखा है वो पैदा ही नहीं हुआ। लेस्को में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के मरम्मती काम में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। गैर मेयारी काम की वजह कंपनी को दोहरे माली खसारे का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को के ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से कंपनी को दोहरा नुकसान होने लगा है। प्राइवेट सेक्टर से मरम्मत होने वाले ट्रांसफार्मर्स के खराब होने की शरह में भी इजाफा होने लगा है। स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत न होने की वजह से कंपनी को टेक्निकल लॉसेस का सामना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुदाखलत की वजह से लेस्को में नए ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी नहीं की जा सकी। लेस्को ने मानसून सीजन में बिजली की सप्लाई बहाल रखने के लिए ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत का काम प्राइवेट सेक्टर से करवाया, जिसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया और गैर मेयारी काम की वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज आज से होगा। 6 हफ्ते पर मुहित तीसरा मरहला 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस मरहले में रोड सेफ्टी, सफाई और नकासी आब, शहर के तज़य्युन और आराइश समेत दीगर हफ्ते मनाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत प्रोग्राम आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पंजाब भर में प्रोग्राम का तीसरा मरहला शुरू करने के अहकाम दिए। प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज आज से हो जाएगा। 6 हफ्ते पर मुहित तीसरा मरहला 30 अगस्त ता 10 अक्टूबर जारी रहेगा। शेड्यूल के मुताबिक 30 अगस्त ता 5 सितंबर हफ्ता सफाई, 6 ता 12 सितंबर हफ्ता नकासी आब मनाया जाएगा। 13 ता 19 सितंबर हफ्ता बराए सफाई और नकासी आब, 20 ता 26 सितंबर हफ्ता बराए शहरी तज़य्युन और आराइश मनाया जाएगा। जबकि 27 सितंबर ता 3 अक्टूबर हफ्ता बराए रोड सेफ्टी, 4 ता 10 अक्टूबर हफ्ता बराए खिदमत रसाई मनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स प्रोग्राम पर अमल दरामद की खुद निगरानी करें। शिकायत का अजाला न करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, प्राइस चेकिंग के लिए शादमान सहूलत बाजार का दौरा किया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों और क्वालिटी का जायजा लेते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। हंजरवाल से अगवा होने वाली 4 लड़कियों के वालिदैन से भी मुलाकात की, इमदादी चेक भी दिए। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर ने प्राइस चेकिंग के लिए शादमान सहूलत बाजार का दौरा किया। अशिया जरूरिया की कीमतों और क्वालिटी का जायजा लेते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाई जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हर जगह अपने आप को
मुयस्सर नहीं रख सकता, मगर ये उसके रिपीटेड विज़िट का ही नतीजा है कि आप महंगी से महंगी मार्केट में चले जाएं या सस्ते से सस्ते मंडी में चले जाएं, आपको उसके काम के नताइज उस जगह पे मिलेंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने हंजरवाल के इलाके से अगवा होने वाली 4 बच्चियों के वालिदैन से इनके घर पर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुलाकात की। बच्चियों को 2-2 लाख के चेक दिए। इस मौके पर MNA हाजी मलिक करामत अली खोकर, MPA नदीम बारा, चेयरमैन ओवरसीज कमीशन लाहौर जहांगीर बारा और दीगर भी मौजूद थे। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने बच्चियों किंजा, अनम, समरीन और आयशा के सरों पर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दस्ते शफकत रखा। इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद, कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। सूबाई वज़ीर हाउसिंग असद खोकर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। असद खोकर ने कहा कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस ज़ेर अल्तवा मनसूबों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अख्ताम तक मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में पाक आब अथॉरिटी के MD ने बताया कि अब तक इस मनसूबे पर 419 मिलियन खर्च हो चुके हैं। मनसूबे की तकमील के लिए मजीद 1000 अरब दरकार हैं। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मोहम्मद उमर ने महकमे के जारी मनसूबों पर असद खोकर को ब्रीफिंग दी। एडिशनल सेक्रेटरी ने जारी मनसूबों पर बात करते हुए फंड्स की अदम दस्तयाबी का शिकवा किया। बताया कि 5159 मनसूबों में से सिर्फ 3392 मनसूबे ही चालू हैं। 40% से ज्यादा मनसूबे फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस गैर फाल हैं। इस मौका पर वज़ीर हाउसिंग असद खोकर ने अफसरान को जल्द अज जल्द फंड्स की दस्तयाबी का यकीन दिलाया। इस अज़्म का इजहार किया कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस ज़ेर अल्तवा मनसूबों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अख्ताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमे में काम न करने वाले अफसरान के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने ली है, उस पर मैंने अहकामात भी दिए हैं। इंशाल्लाह अगली मीटिंग तक आपको इस पर वाज़ेह काम होता नज़र आएगा। क्या समझते हैं कि ये इतने जो महंगे मंसूबे हैं ये आइंदा 2 साल में पूरे करेगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत? मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं अपनी सुपरविजन में 2 साल से 1 महीना पहले पूरे करवाऊँगा इंशाल्लाह। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात। सीनियर लीगी रहनुमा MNA ख्वाजा साद रफीक की वार्ड 4 में इंतखाबी मुहिम। कहते हैं कि महंगाई में इजाफे ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। सीनियर नून लीगी रहनुमा MNA ख्वाजा साद रफीक की जानिब से वार्ड 4 वॉल्टन बोर्ड में इंतखाबी मुहिम के तहत जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौका पर MPA मियां नसीर, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA अख्तर हुसैन बादशाह और उम्मीदवार मियां फ़कीर हुसैन भी हमरा थे। जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महंगाई में इजाफे ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। नौकरियां देने के झूठे वादे किए गए। हुकूमत की नाअहली से 1 रुपए की कदर में कमी और डॉलर महंगा हुआ। सीनियर नून लीगी रहनुमा अबू बकर भट्ट की जानिब से खरास मोहल्ला वार्ड 2 में जलसे का इनेकाद किया गया। MPA ख्वाजा सलमान रफीक ने खुसूसी शिरकत की। सीनियर लीगी रहनुमा अबू बकर भट्ट की जानिब से खरास मोहल्ला में जलसे का इनेकाद किया गया। MPA ख्वाजा सलमान रफीक, उम्मीदवार वार्ड 2 रजवान शफकत, तलहा भट्ट, शेख जैन, रिफत हुसैन, कौंसलर एजाज अहमद और चेयरमैन राना इनाम शरीक हुए। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है। अवाम हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी से तंग आ चुके हैं। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर मियां अजीजुर रहमान चंद की ज़ेर सदारत इजलास कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम का जायजा लिया गया। गुलबर्ग में सदर पीपल्स पार्टी लाहौर मियां अजीजुर रहमान चंद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में फाइनेंस सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी अदनान सरवर गोरसी, उम्मीदवार बराए कौंसलर वार्ड 6 वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड चौधरी शफाकत रहमानी, सईद अहमद रजा, जुहेब भट्ट, शेख शहबाज, चौधरी असमत, अजीम वड़ाइच, मियां खलील अहमद, इरफान भी मौजूद थे। अजीजुर रहमान चंद ने कहा कि तब्दीली सरकार की नाकाम पॉलिसीज की वजह से होशरुबा महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। PTI की हकीकत अवाम के सामने आ गई है। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में अवाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देंगे। तो अगर इस मुल्क में इलेक्शन गैर जानबदार हों तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हस्बे साहब का काफ़ी ज़्यादा वोट लेगी और सीटें लेगी। पंजाब चेयर लीडर्स एंड जिमनास्टिक कोचिंग कोर्स खत्म हो गया। कोर्स के शुरका की शानदार परफॉर्मेंस ने कोचेस के दिल मोह लिए। नौजवान जिमनास्टर्स कहती हैं कि चेयर लीडर कोर्स से खवातीन जिमनास्टिक फरोग पाएगी।
PSP کوچنگ سینٹر میں پنجاب چیئر لیڈرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جمناسٹک چیئر لیڈرز کوچنگ کورس میں مجموعی طور پر 50 کوچز اور جمناسٹرز نے حصہ لیا۔ کورس کا مقصد نوجوانوں کو چیئر لیڈنگ سے آگاہی دینا تھا۔ کورس کے شرکاء کو کوالیفائڈ کوچز نے خصوصی لیکچرز دیے۔ لیکچرز کے بعد نوجوان جمناسٹرز نے شاندار جمناسٹک کا مظاہرہ کیا۔ Yes, bend کرو. Good girl. Yes, sharp. Yeah. Okay, set up. کورس میں شریک نوجوان جمناسٹرز کا کہنا تھا کہ اس کورس سے خواتین میں جمناسٹک کے فروغ میں مدد ملے گی۔ جمناسٹک فیمیل کی جو جمناسٹکس ہے وہ بالکل زیرو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، تو کوچز نہ ہونے کے برابر ہیں، اسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، تو جو چیئر لیڈنگ ہے، چیئر لیڈنگ دا پارٹ آف جمناسٹکس، تو جو بچیاں جن کو جمناسٹک پرووائڈ نہیں کی جا سکتی ان کو ہم چیئر لیڈنگ میں لا رہے ہیں۔ کوچ وقاص علی خان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ خواتین میں جمناسٹک کے کھیل کو فروغ دیا جائے۔ یہ کورس اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ ایک تو بہت اچھی بات ہے، اور پاکستان کی دوسری بات جمناسٹک نہیں ہے فیمیلز کی اسپیشلی، تو یہ ہے کہ یہ کورس جو ہے نا شاید اس کو آگے لے کے جائے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ اس کو پروموٹ کرے جمناسٹک کو، اسپیشلی فیمیل کی۔ بہت خوشی ہوئی ہے، پہلی بار اس طرح سے کوئی کورس کروا رہا ہے، اور ہمیں اس بار بہت خوشی ہے۔ ہماری بہت دعائیں ہمارے سر کے ساتھ کہ وہ نیکسٹ ٹائم آگے بھی آنے والے بچوں کے ساتھ یہ ان کے کورس کروائیں۔ پاکستان میں چیئر لیڈنگ ٹیم جو ہے یہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا گیا، اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا گیا، اور ہمیں اس سے بہت موٹیویشن مل رہی ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ایک روزہ کورس کے اختتام پر تمام شرکاء کو مختلف اسائنمنٹس دے دی گئی ہیں، جو مکمل ہونے پر کورس میں پاس ہونے والے شرکاء کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ کیمرہ مین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے ایک اور خبر شامل کریں۔ پہلی چیف منسٹر پنجاب ویمن ہاکی چیمپئن شپ کے لیے پنجاب کی ٹیموں کے ٹرائلز کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرائلز کے لیے دوسرے روز 26 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جاری ٹرائلز کے دوسرے روز 26 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ دوسرے روز سرگودا ڈویژن کی 5، میاں والی اور خوشاب کی 7، جبکہ ساہیوال، پاک پتن، اوکاڑا کی 14 کھلاڑیوں نے ٹرائلز میں حصہ لیا۔ تیسرے روز راولپنڈی، جھنگ اور دیگر شہروں کے کھلاڑیوں کے ٹرائلز ہوں گے۔ پنجاب کی 2 ٹیموں کا کیمپ منگل سے شروع ہوگا۔ زمین.com نے نیا پراپرٹی پروجیکٹ ستارہ سرین ٹاور لانچ کر دیا۔ گلبرگ 3 میں ستارہ سرین ٹاور کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ستارہ سرین ٹاور بیسمنٹ سمیت 14 فلورز پر مشتمل ہوگا۔ 8 کنال کے ستارہ سرین ٹاور میں 82 لگژری اپارٹمنٹس ہوں گے۔ زمین.com کے نئے پراپرٹی پروجیکٹ ستارہ سرین ٹاور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ شاپنگ مال بنایا جائے گا۔ ٹاور کی بیسمنٹ میں پارکنگ، گراؤنڈ فلور پر لابی، استقبالیہ اور کامن ایریا ہوگا۔ منصوبہ FBR اور LDA سمیت تمام اداروں سے منظور شدہ ہے۔ تقریب میں زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز لائق چودھری اور ڈائریکٹر ستارہ ہائٹس مظہر عباس نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ستارہ ہائٹس مظہر عباس نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کی پراپرٹی مارکیٹ پاکستان کی اہم ترین پراپرٹی مارکیٹ ہے۔ ستارہ ہائٹس ٹاور ٹوئن ٹاورز ہوں گے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے لاہور کی اسکائی لائن میں، اسکائی اسکریپر مارکیٹ میں۔ اس میں ہوٹل ٹاور ہے کمپلیٹ، 209 رومز کا ہوٹل ٹاور ہے، اور 82 جو ہے اس میں ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہیں، 1 بیڈ روم، 2 بیڈ روم اور 3 بیڈ روم۔ ڈائریکٹر سیلز زمین.com لائق چودھری نے کہا کہ گلبرگ کی شاندار لوکیشن پر یہ منصوبہ سرمایہ کاروں کے لیے بہترین موقع ہے۔ ستارہ سرین ٹاور ستارہ ہائٹس کا دوسرا منصوبہ ہے جو پہلے منصوبے کی طرح بہترین ہے۔ لاہور کے اندر یہ دوسرا پروجیکٹ ہے which is ستارہ سرین ٹاور which is a mix of like hotel apartments and service apartments with a guaranteed rental of 10% on hotel apartments اور with 3D vouchers، جبکہ جو سروس اپارٹمنٹ ہے اس میں 6 مہینے کے اندر آپ کو رینٹ ملے گا اور 6 مہینے کے people can reside in as well۔ CEO گو پیٹرولیم ذیشان طیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ لاہور کے دل میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ گو پیٹرولیم اس منصوبے کا پارٹنر ہے۔ ہم نے گو پیٹرولیم سے آگاہ کیا کہ گو پیٹرولیم کون ہے، یہ کون سا گروپ ہے، اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اور کیا کمٹمنٹس ہیں جن سے ہم ان پروجیکٹس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تقریب میں باسل حفیظ، محمد عثمان، علی ریحان، حیدر مرتضیٰ اور رضوان کاظمی، ڈائریکٹر گو پیٹرولیم بلال انصاری، ڈائریکٹر ستارہ ہائٹس چودھری طاہر اقبال بھی شریک تھے۔ تقریب میں ستارہ سرین ٹاور کے حوالے سے تعارفی ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ منصوبے پر کام کرنے والے افراد کو سوینرز بھی دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔